अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम कुछ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। एक व्यक्ति रहे थे किसी टाइम पे, मैक्सवेल। अब उन्होंने एक अपना नियम दिया था। क्या दिया था? नियम। उसे कहता है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहता है? मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय विकिरण। आपको कुछ करना नहीं है, नाक में मारना नहीं, ध्यान रखना। आप यहाँ पे बीच में, आप बड़े ध्यान से देखिए। अरे बीच में, यहाँ पे थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, यहीं पे। और आपको इनके चक्कर लगाने, साली नहीं करवाना। अरे मैं जो देखो इतने गाल पे मारूंगा तो मैं इतने गाल पे मारूंगा। मैं जो कह रहा हूँ देखो, इतने के बीच में चल रहा है तो इतने के बीच में, मतलब इनसे थोड़ा दूर चलना है। अब कुछ समय बाद यहाँ पे नोटिस करना, बड़े ध्यान से नोटिस करना। चलो चलो तुम थोड़ा दूर चलो, थोड़ा दूर। क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे आंसर मिल गया। मैंने पूछा कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के सापेक्ष क्या करता है? क्या करता है? गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है? उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी, ऊर्जा में कमी आ रही थी। भाई जब तो तुम हमारे पास ये घूम रहे थे तो मैंने कहा इसने बाउंड्री में घूमना है, पर लेकिन कुछ समय अपने आप ही पास आते जाते थे। यानी जब कोई कण, मैं व्यक्ति के ऊपर पहले लिखता हूँ, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है? ऊर्जा में क्या आती है? जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या आ जाता है? पास आ जाता है। इतनी सी कहानी। अब उसी कहानी को मैक्सवेल ने कहा, जब कोई आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है? कमी। इसे बस यही है मैक्सवेल का। इतना बड़ा तो नहीं है, याद है। जब कोई आवेश, बोलो, दूसरे आवेश के सापेक्ष क्या करता है? तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। और यही मैक्सवेल का विकिरण कहलाता है। अरे बहुत आसान है, बहुत कठिन। यहाँ पे जब उन्होंने जो बात कही थी, जैसे अभी मैंने इन दोनों को घुमाया था, कहा था, तो आप यहाँ पे गवाह थे या नहीं थे? अब कल को कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने लिए आते, तो यहाँ पे मैं दोनों को घुमा रहा था, तुम उनके लिए गवाह हो या नहीं हो कि हाँ भैया ने इनको घुमाया था? तो ऐसे ही जब इन्होंने ये बात कही तो यहाँ पे भी कुछ गवाह थे। क्या थे? गवाह का मतलब समझते हो? गवाही देने वाले। तो यहाँ पे जो गवाह थे उनका नाम है, दो थे व्यक्ति। एक तो थे नील्स बोर। कौन थे? तो इसका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड और नील्स बोर। क्या नाम है? और मैंने इलेक्ट्रॉन का भी जो बता दिया था, इलेक्ट्रॉन का जो आंसर आता है 0.0005 है। क्या आता है? बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इलेक्ट्रॉन का मास बताया था। किसका? जो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। आपको कूलाम कहते थे शायद। अब इसको मैं ग्राम में निकालता हूँ तो कितना था? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰ कितना? 28 ग्राम। और इसे यदि एमयू में, मतलब यानी ग्राम को एमयू में चेंज किया था, तो मैंने क्या कहा था? यदि ये बात सही होती तो इससे जो आंसर निकल आता, यदि बात ये सही होती तो निकला ही नहीं है। और तुमने निकाल के देखा ही नहीं होगा ना, निकला ना। फिर भी तुमने नहीं कहा मुझसे कि आपने कैसे कह दिया। इसीलिए तो मैंने कल नहीं निकाला था। मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ करोगे कि गलती नहीं करोगे। आपने गलती की, कोशिश की, गलत आ रहा था, उसका मतलब मैंने ही गलत बताया था कि आप कुछ करो। लेकिन ये गलत बात है, मैंने कुछ करने के लिए कहा, फिर भी आपने नहीं किया। हाँ, उससे गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत बताया था मैंने कल। मैंने कहा, देखा था कि आप करोगे ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे ग्राम को एम में चेंज करेंगे, भाग नहीं करते, भाग नहीं करते, गुणा करते। इस बात को ऐसे लीजिएगा और फिर इस बात को ऐसे काट दीजिए कल वाली को, क्योंकि ये गलत बताया था मैंने। क्यों बताया था? क्योंकि आप करो, लेकिन आपने नहीं किया। आंसर बिल्कुल आ ही नहीं सकता। आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आंसर, आएगा ही नहीं कभी। बड़े ध्यान से आंसर को पूरा कर दे तो भाग हो जाएगा। अब देखिए, यदि ग्राम को एमयू में चेंज करते हैं तो किससे क्या करते हैं? एन से क्या करते हैं? अब एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 × 10⁻³
क्या होती है 23। ठीक, अब इतने में नहीं सॉरी ग्राम को तो चेंज कर रहे हैं हम। अब तो करना क्या है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, कितने का तो मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। और हमें पता है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में खाते हैं, आधार समान है नहीं है और गुणा का साइन है सब में। तो आधार 28 में माइनस 28 में जोड़ते हैं 23, तो आंसर कितना आता है -5। आधा नहीं आता, तो हम लिख सकते हैं 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 5 और 6.0। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब अरे इतना कीजिए 9.1 का 6.1 में इसको 1 मारने तो कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए 1 9 मल्टीप्लाई 6 9 6 54 होते हैं। 1 और 15 के बाद हंसने जा रहा है 5 इतना आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे मंडा है 55.2 आ रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है 55.51। अरे हाथ जो आ रहा है और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी ये आंसर आया तो ये सही है, अन्यथा ये भी गलत है। अब ये नहीं गलत है, तो कल मैंने गलत कर दी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इस पॉइंट को मुझे हटाना है, अब इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे कितनी जीरो लगेगी 2 जीरो लग गई। अब 10 की पावर कितना हो गया 2। अब 10 की पावर 2 को मैं फिर से ऊपर ले जाऊँ तो माइनस कर दूँ प्लस कर दूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 2। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 10 की पावर -7। अब इस -7 को मैं नीचे ले आऊँ तो कितना, ऐसे करके इसे काट दूँ तो कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका भाग इसमें देखिएगा, आंसर यही आएगा 0.0005। तो इसका मतलब ग्राम को ये में चेंज करेंगे, भाग नहीं करते गुणा करते हैं। समझ आया यार? अब आंसर आ गया नहीं आ गया से? और आपने कोशिश की या नहीं की थी दीदी यार? ये आ रहा था, इसका मतलब गलत है, थोड़ा सोचो। तुमने किया ऐसा कैसे आ जाएगा? भाई एएमयू में तो ये आया नहीं आएगा, रूट लीजिए से। क्या प्रोटॉन का बताइएगा। नहीं भैया, प्रोटॉन का ये सही है 1.00 0 2 जीरो आ रहे होंगे। हाँ। 6 7 आ रहा होगा। 7.2 हाँ 7 कोई बात नहीं, सही और न्यूटन का 1.02 लगेगा। अरे एप्रोक्सीमेशन 1 आ रहा है स्टार्टिंग में तो ठीक है बस, और लास्ट पॉइंट का 2 जीरो आ रहा है तो ठीक है बस। इधर देखिए